नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे पॉडकास्ट बीटेक वाले में, जहाँ हम बात करते हैं रियल लोगों से रियल कहानियों के बारे में। आपका होस्ट विशु त्यागी आ चुका है फिर से। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम कृष्णा शर्मा है। इनके यूट्यूब जर्नी में थोड़े उतार चढ़ाव चलते रहे हैं, तो चलते हैं इनके पास और इनकी जर्नी के बारे में आप तक पहुँचाते हैं बीटेक वाले माइक पे। तो कृष्णा, हमारी ऑडियंस को बताइए आप करते क्या हैं। बेसिकली मैं एक यूट्यूबर हूँ जहाँ पर मैं अपने बीटेक के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, बेसिकली बीटेक के अंदर भी जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें पढ़ाता हूँ। और उसका एक चैनल रन करता हूँ जिसकी मेरी एक टीम है जो कि कुछ सब्जेक्ट्स वो पढ़ाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ। और काफ़ी इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी थोड़ी हेल्प हो जाती है। मैं जो पढ़ाता हूँ उनको काफ़ी कम टाइम में लगता है कि वो मेरे से पढ़ के अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। तो कृष्णा, आपने ये यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी अपनी स्टडी रिलेटेड, तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपको यूट्यूब पे आना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या था, बेसिकली जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो लॉकडाउन के टाइम पर ना क्या हो गया था कि कोई काम वगैरह था नहीं घर पे। तो फिर क्या था कि भाई पूरे दिन घर पे रहते थे और ज़्यादातर हमारा टाइम लग गया था उसके अंदर, पबजी के अंदर। तो पबजी स्टार्ट कर दिया था खेलना। अब कुछ दोस्त पंजाब के थे, कुछ जम्मू कश्मीर के थे, उनके साथ स्क्वाड बना के पबजी खेलते थे। अब क्या हुआ कि एक मतलब ऐसे ही पबजी खेलते खेलते भाई किसी ने आइडिया दिया कि अपने ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करेंगे। तो हमने कहा यार बढ़िया है। तो मैं बिल्कुल शाम को बैठा और मैंने यूट्यूब पे देखना स्टार्ट किया कि किस तरीके से यूट्यूब चैनल बनाया जाता है, किस तरीके से वीडियोस वगैरह अपलोड होती है, उसका पूरा एक क्राइटेरिया क्या रहता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने थोड़ा उसके बारे में रिसर्च किया। एक चैनल फिर मैंने क्रिएट किया वैम गेमर नाम से। अब ये जो मेरा चैनल है एग्जिस्टिंग मल्टी आइटम्स, वही चैनल है, उसका मैंने नाम चेंज किया, पहले वैम गेमर नाम से था। तो फिर वैम गेमर नाम से जैसे मैंने चैनल स्टार्ट किया तो मैं क्या करता था, जो मैं गेम प्ले करता था उसकी रिकॉर्डिंग करके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उस पर अपलोड कर देता था। कुछ ऐसे व्यूज़ वगैरह आते नहीं थे क्योंकि कुछ उस समय कोई देखता ही नहीं था उसे। तो फिर एक मेरा दोस्त मिला, वो पंजाब का ही था, मेरे साथ खेलता था। तो उस समय एक बीट सिंग करके मोन्टाज बनाते थे, जो कि हम टीडीएम में खेलते हैं ना, अपना जो मैच होते हैं उसकी कुछ शॉट्स वगैरह लेकर और बीट के पीछे वो बीट लगा के पीछे वैसे मोन्टाज डालते थे। तो फिर वो हमारे थोड़ा चलने स्टार्ट हो गए थे, 1-2 हज़ार व्यूज़ आ जाते थे, तो हमें उसमें ही काफ़ी खुशी हो जाती थी। पर ये नहीं पता था कि कैसे उसे मोनेटाइज किया जाए, कैसे उससे पैसे अर्न किए जाएं। तो फिर क्या हो गया कि हमें जब पता चला कि लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए क्या होता है, यूट्यूब पे आपको 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। तो हमारे 1,000 सब्सक्राइबर नहीं थे। तो हमने फिर सोचा कि इस पर कैसे भी करके 1,000 सब्सक्राइबर करते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करते हैं। फिर हमने क्या किया कि हमने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया। मल्टी आइटम्स करके नहीं था, वो वैम गेमर करके था उस समय, अब तो मल्टी आइटम्स हो गया। वैम गेमर पे हमने क्या किया कि अपनी जो वीडियोस थी वो लोगों को शेयर करते थे उनके डीएम्स में, और बोलते थे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हम आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ऐसे सब फॉर सब करेंगे। तो वैसे करके मैंने सब्सक्राइब उनसे सब्सक्राइब करवा के खुद सब्सक्राइब करके 1,000 सब्सक्राइबर कर लिए। तो फिर जैसे ही मेरे 1,000 सब्सक्राइबर वहाँ पर कंप्लीट हुए, तो फिर वही मेरे फ्रेंड्स वगैरह के साथ मैंने बात करी कि कैसे यार लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करते हैं, साथ में खेलते हैं। तो फिर वहाँ पर क्या दिक्कत आई कि लाइव स्ट्रीमिंग जब हम करते हैं तो हमें मल्टीपल डिवाइस चाहिए होते हैं और अच्छे डिवाइस चाहिए होते हैं। ज़्यादा अगर ज़्यादा जाते हैं कि भाई एप्पल के फ़ोन हो तो उनसे अच्छी लाइव स्ट्रीमिंग हो जाती है, और अच्छा पीसी चाहिए होता है। तो उस समय यही दिक्कत आई कि हमारे पास डिवाइस अच्छे नहीं थे। तो फिर मैंने फिर सोचा यार गेमिंग पे नहीं जाता हूँ मैं गेमिंग को स्टॉप करता हूँ। और घर पे भी थोड़ा मम्मी वगैरह डांटती थी कि नहीं करने देती थी गेमिंग, बोलती थी कि क्या करते रहते हो, रात भर लगे रहते हो इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर लगे रहते थे उसके अंदर खेलते खेलते। तो फिर मैंने जैसे तैसे भाई छोड़ा, वो एडिक्शन हो गया था एक खेलने का। और चैनल भी 1,000 सब्सक्राइबर पे वहीं रोक दिया था। वहाँ पे ना ही कोई वीडियोस डाल रहे थे और ना ही पबजी खेल रहे थे, सब कुछ बंद कर दिया था। फिर मैंने 11th स्टैंडर्ड अपनी, जैसे मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई, मैंने अच्छे से 11th स्टैंडर्ड करी। और फिर जैसे मेरा 11th स्टैंडर्ड हुआ तो उसी समय पर क्या हुआ कि किसी ने मेरे को आइडिया दिया था, शायद मेरे स्कूल का ही फ्रेंड था, कि आजकल क्या हो रहा है कि हमारे यूट्यूब पे फैक्ट वगैरह जो बनाते हैं, जो जो फैक्ट्स, रियल रियल फैक्ट्स होते हैं हाँ जिसके जो, हम बताते हैं कि ये हाँ रियल फैक्ट्स हैं। जो रॉ फैक्ट्स होते हैं कि एरोप्लेन में कितने वजन होता हाँ। है, ये सारे मतलब ऐसे कुछ फैक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाओ तो अच्छी चलती है। और जब मैंने फैक्ट्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी आने लग गया। और एक फैक्ट टेक करके यूट्यूब पे चैनल है, मैं उसे फॉलो करता था और मुझे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आता था। तो मैं क्या करने लग गया, फिर मैंने सोचा कि मैं ना फैक्ट्स के रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल जो फैक्ट टेक वीडियो बनाता है बिल्कुल वैसी वीडियो बनाऊंगा, बड़ी थोड़ी वीडियो बनाऊंगा और उसे अपलोड करूंगा, चाहे मेरे व्यूज आए या ना आए, बस मेरी ये रहेगा कि भाई मेरे एक फुटप्रिंट्स रहेंगे यूट्यूब पे कि मैंने कुछ काम किया है यूट्यूब पे। तो मेरा उससे कोई वो नहीं था कि भाई मुझे उससे पैसे अर्न करने हैं या फिर कुछ भी। बस वो अपनी खुशी के लिए आपका। हाँ, मेरा इंटरेस्ट था उसके अंदर। तो फिर मैंने
ये सोचा कि है ना, मेरे को ऐसा नहीं रहना है कि मैं एक ही फील्ड में रहूं, मुझे ऐसा करना है कि मेरे दिमाग में जिस भी थीम के ऊपर वीडियो आए मैं उस पर डाल सकूं। तो मुझे अब नाम भी ऐसा सोचना था कि मेरा जो नाम रहे यूट्यूब का, वो बिल्कुल ऐसे मतलब कि एक सेगमेंट के लिए ना रहे, वो मल्टीपल सेगमेंट के लिए ओपन रहे। अगर जैसे कि फैक्ट टेक जो नाम है, वो सिर्फ फैक्ट की वीडियो चल सकती है उस पर, क्यों मतलब चलने को तो कोई भी चल सकती है, बट उनका एक लगता है कि फैक्ट का चैनल है। तो फिर मेरे को नाम डिसाइड करना था कि किस तरीके से मैं नाम करूं। तो फिर भाई मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा कि यार हर चीज एटम से बनती है, तो एटम रखते हैं। तो उसमें देखा कि भाई बहुत सारी एटम से बनती है, तो मल्टी एटम्स करके ऐसे नाम रखा। और फिर उसमें मैंने फैक्ट्स की वीडियोस डालना स्टार्ट की। तो कृष्णा फैक्ट कहाँ से लाते थे आप? फैक्ट्स बेसिकली क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे कुछ पेजेस होते हैं जहाँ जो कि फैक्ट्स वगैरह बताते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, सच में बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स पड़े हुए हैं। और न्यूज़ की हमारी वेबसाइट होती है, उस पर बहुत सारे फैक्ट्स। तो जैसे आप बता रहे हो कि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, तो एक आधी वेबसाइट्स का अगर आपको नाम याद हो। वेबसाइट्स के नाम याद नहीं है, पर बहुत सारी जैसे न्यूज़ 18 वगैरह वेबसाइट हैं। यहाँ पर कुछ हमारे एक सेक्शन होता है फैक्ट्स का, जहाँ पर आपको फैक्ट्स मिल जाते हैं, वहां से आप सर्च कर लो। रियल फैक्ट्स। हाँ, रियल फैक्ट्स। और मतलब और कुछ हमारी जैसे ध्रुव राठी की वीडियोस हो गई, वहां से कुछ फैक्ट्स हमें मिल जाते थे, या फिर फैक्ट टेक की वीडियोस हो गई। वो जो है काफी लेंदी, मतलब बहुत एक पूरी एक फैक्ट पर एक वीडियो बनाते हैं। तो मैं क्या करता था, उस फैक्ट को थोड़े छोटे सेक्शन में समझा समरी देता टाइप था। निकाल लेते थे हाँ, आप उसके बारे में। तो मैं एक वीडियो के अंदर 10 फैक्ट रखता था, और एक हफ्ते में एक वीडियो लाता था। तो वैसे जैसे आपने ध्रुव राठी का नाम लिया, तो ध्रुव राठी तो वैसे बीजेपी के अपोजिट ही। आप हाँ। ध्रुव राठी की वीडियो देखते हो? हाँ, मैं ध्रुव राठी को पूरी अच्छी तरीके से फॉलो करता हूँ, और मैं बीजेपी या कांग्रेस किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। पर हाँ, ये है कि जहाँ पर जिसको क्रिटिसाइज करना चाहिए वहाँ पर क्रिटिसाइज करता हूँ, और जहाँ पर उनको अच्छे से उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए वहाँ अप्रिशिएट करता हूँ। ऐसे अंधभक्त नहीं हूँ, सीधी बात है। और ध्रुव राठी का भी अगर वो फैक्ट डाल रहा है तो आप चेक कर लो, अगर आपको लगता है कि भाई वो फैक्ट सही नहीं है, देन आप कुछ बोलो। तो आप सपोर्ट करते हो वैसे ध्रुव राठी को? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। तो आप उसकी वीडियो देखते हो? हाँ, कंटिन्यू हाँ, कंटिन्यू जितनी बिल्कुल आपकी बिल्कुल आती है। देखता हूँ। हाँ, ओके। जहाँ पर उनकी अगर कोई जैसे कि अभी वीडियो आई थी जो हमारी पालगाम वाली थी, उस पर उन्होंने ज्यादा जो पूरा सेगमेंट था ना वीडियो का, वो ज्यादा था मोदी को उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया था, या फिर हाँ। मतलब उस पर सवाल उठाए थे। ये काफी अलग टॉपिक हो जाएगा, तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे आपने बोला कि फैक्ट्स, तो आपने जो आपका गेमिंग था, तो अपने गेमिंग को बंद क्यों करा? वही डिवाइस की वजह से बंद डिवाइस किया की वजह कि से। तो पैसे भाई आपने, थे नहीं इतने तो कि जैसे डिवाइस आपने बोला कि आपकी टीम्स थी, अगर आपके पास डिवाइस नहीं है या आपकी मदर जो है मना कर रही हैं, तो जो आपके टीममेट्स हैं, क्या उन्होंने कंटिन्यू करने की नहीं सोची? नहीं, उन्होंने भी नहीं किया। क्योंकि लाइक्स भी अच्छे आ रहे हैं, व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं भाई। 1000 स्टार्टिंग है आपकी, बिगिनर हो आप, और आपके पास 2000 आ रहे हैं व्यूज, और आपके पास सब्सक्राइब हो चुका है, आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, तो उन्होंने कंटिन्यू करना नहीं सोचा? नहीं, उन्होंने क्या था कि ज्यादातर मेरा ही इंटरेस्ट था यूट्यूब के रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाने का, तो मैं ही ज्यादा बनाता था। ओके। उन लोगों का इतना उसमें नहीं रहता था इन्वॉल्वमेंट। वो बस हाँ मेरे साथ खेलते थे, तो उनके उसमें रहता था कि मतलब वो गेम फुल प्ले। डिपेंडेंट आपके हाँ, ऊपर थे हाँ, कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हो तो वो आपके सपोर्ट में है सिर्फ, हाँ। या आपके टीममेट्स की तरह खेल रहे हैं। अगर आपने बंद करा तो उनकी तरफ से पूरा बंद हो चुका है। ना ओके। उन्होंने मुझे बोला भी कि भाई हम अपनी तरफ से करते हैं डिवाइसेस वगैरह का। तो फिर हाँ, उस समय ये भी हो गया था घर से भी कि भाई बहुत डांट वाट पड़ रही थी, तो हाँ, हाँ वही बंद है हो ना गया। कि अभी आपकी स्टडी चल रही है और आप गेमिंग में लग रहे हो, दिन रात आप गेम खेल रहे हो। कोविड के टाइम पे पूरे समय हाँ, गेमिंग सपोर्टिव खेली नहीं है। रहते भाई पेरेंट्स भी इस चीज वही के। है, घर में रह रहे हो तो आप कोविड, वही है हम्म। कोविड चल रहा है, तो अगर आप गेमिंग ही खेल रहे हो तो। तो फिर मैंने वो बंद कर दिया था इस वजह ओके। से। तो आप जैसे फैक्ट्स पे आए, आपने बोला आपने चैनल चेंज करा, तो जैसे आप फैक्ट्स पे आ रहे हो, तो आपने फैक्ट्स का चैनल क्यों बंद करा? अब मैं फैक्ट्स बना रहा था, उसके बाद फिर मैंने बीटेक में एडमिशन ले लिया। 12th में अच्छे से फैक्ट्स वगैरह डालता ही रहा था। ठीक है। 1 साल हो गया था, और इतना मतलब ये होता था कि भाई 200 व्यूज आ गए, 300 व्यूज आ गए, वो भी मेरे व्हाट्सएप स्टेटस लगाने की वजह से, या फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाने की वजह से। जो मेरे दोस्त वगैरह देखते थे, अच्छे खासे 200-150 व्यूज आ जाते थे, उनसे मैं खुश था, मुझे कोई हाँ, दिक्कत नहीं वो थी। ये ना कि कोविड टाइम चल हाँ, रहा था, तो आप अपने आप को भी बिजी रख रहे थे और हाँ, आपको इंटरेस्ट भी आ रहा था हाँ। उस चीज में। तो फिर जैसे मैं फर्स्ट ईयर में आया बीटेक में, तुम तो साथ में ही थे। हाँ, तो हाँ। फिर मैंने कॉलेज में भी बताया था, सबको पता था कि भाई यूट्यूबर है और वीडियोस वगैरह डालता है, तो काफी कॉलेज से भी सपोर्ट मिला था। बस क्या होता था कि वहाँ पे दिक्कत कि है ना, मैं कंटिन्यू रखता था 3-4 महीने, फिर जैसे ही कॉलेज के एग्जाम आ जाते थे तो फिर मैं सोचता था भाई छोड़ देता हूँ, अभी मैं एग्जाम पे फोकस कर लेता हूँ, यूट्यूब के चक्कर में कहीं मैं बैक वैक ना लग जाए। तो फिर मैं उस वजह से जो ब्रेक आता था, उसी वजह से वहां पर वो डाउन हो जाता था चैनल। तो अब ऐसे करते करते मैं 3,500 सब्सक्राइबर तक पहुंच गया था। तो मतलब मैं 2.5 मतलब ये समझ लो कि 5th सेमेस्टर तक अपने 3,500 सब्सक्राइबर पे था। फैक्ट्स के बारे में ही। हाँ, तो आपकी रीच भी अच्छी जा रही है, आपके सब्सक्राइबर भी अच्छे जा रहे हैं, तो मतलब अगर ब्रेक ले रहे हो कि हाँ माना ब्रेक है, पे एग्जाम से सबके एग्जाम्स आते हैं, तो उस जो पार्टिकुलर टाइम होता है उस तक ब्रेक रखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर आगे कंटिन्यू कर सकते थे।
नहीं, ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब पे अगर आप डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हो या फिर आप हफ्ते में एक दिन वीडियो अपलोड कर रहे हो, अगर आप 2-3 हफ्ते भी नहीं डालते हो ना वीडियो, तो आपके यूट्यूब जो है चैनल डेड हो जाता है। और ठीक अगर है। आपका चैनल जो है काफ़ी फेमस है या फिर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि काफ़ी फेमस है, तो आपका चैनल अच्छे से चलेगा। बट यूट्यूब का एल्गोरिथम ही ऐसा है कि उसके अंदर आपको कंसिस्टेंटली काम करना ही पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर बहुत सारे ऐसे पीछे लाइन में हैं जिनके व्यूज़ आएँगे और उनको भाई ऑडियंस मिल जाएगी। तो जैसे आपकी सही व्यूज़ जा रहे हैं, सही आपके सब्सक्राइबर हैं, तो ये तो होता है कि हाँ भाई एक टाइम पे ब्रेक लेना पड़ता है, खुद को एक एनालाइज करना पड़ता है। यूट्यूब है भाई। क्या था स्टार्टिंग में ना, यूट्यूब का एक क्राइटेरिया होता है, अगर आपको चैनल को मोनेटाइज करना है तो फिर आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं 1 साल के अंदर, हाँ हाँ। और आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है 1 साल के अंदर। तो क्या हो रहा था कि मेरे सब्सक्राइबर तो अच्छे खासे थे, 3500 सब्सक्राइबर, मतलब इतने भी अच्छे नहीं थे पर ठीक थे मेरे हिसाब से। और मेरे क्या था, वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा था। मेरा वॉच टाइम 500 या 1000 घंटे ही हो रहा था, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा था। तो फिर मैं थोड़ा शॉर्ट सेगमेंट पे भी आया था, जैसे कि शॉर्ट स्टार्ट हुई थी यूट्यूब पे। तो फिर क्या हुआ कि यही था कि चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा था। मोनेटाइज नहीं हो रहा था, हाँ आपके वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो हाँ, पा रहे तो थे। इस वजह से मैं ज़्यादा चैनल की तरफ डिपेंडेंट नहीं था। मैं ये था कि भाई ये कॉलेज से तो जिस अच्छा तरह पढ़ से के आपने जाऊँ। बताया कि आप ब्रेक ले लेते एग्जाम के, तो एग्जाम आते हैं, माना एग्जाम आ रहे हैं, आपने बताया कि आप वीडियो में से समरी निकालने के बाद उसमें फैक्ट डालते थे और आप 10 फैक्ट डालते थे हफ्ते में 1 वीडियो। तो जब आप 1 वीक में एक वीडियो डाल रहे हो सिर्फ, तो क्या ऐसा तो होगा नहीं कि आप रोज ही एग्जाम का पढ़ रहे हो, कंटिन्यू दिन रात एक ही एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो? तो क्या आप इतना सा भी टाइम नहीं निकाल पाए, या 1 घंटे या 2 घंटे के लिए जो आप फैक्ट्स, हम्म। क्योंकि 1 वीक में 1 वीडियो अपलोड करनी है आपको। मैं क्या करता था ना, बीच में मैंने 1 वीक में एक वीडियो अपलोड करता था और डेली मैं शॉर्ट डालता था अपने चैनल पे, जो हमारे 60 सेकंड के जो आपका शॉर्ट्स होते अच्छा, थे। आप कंटिन्यू शॉर्ट्स घेरते थे, हाँ इस वजह से आपको फिर लगा कि ये कंटिन्यू हाँ। शॉर्ट्स नहीं घेर पाऊंगा मैं। और फिर ये भी हो गया था कि मैं पूरे, अब हमारा कॉलेज तो यार तुम्हें पता है हेक्टिक कितना रहता है कि सुबह 9 बजे जा रहे हैं, शाम को 5 बजे आ रहे हैं। कॉलेज में एक दिक्कत भी तो है होती है ना कि आपको 75% अटेंडेंस रखनी ही है, तो वो हाँ। अटेंडेंस के बेस पे। और मेरा तो ऐसा ही था कि भाई कॉलेज जाना है डेली। वो जाता था सुबह 9 बजे और 5 बजे आता था। फिर 5 बजे आने के बाद फिर मैं कंटेंट थोड़ा ढूंढता था, फिर वीडियो शूट करता था। मेरी रात में मैं जागता ही था, मतलब मतलब आपने वही फिर हार्ड वर्किंग। कॉलेज में सो जाता था मतलब, और रात में वीडियो हाँ, बनाता वही था। लेक्चर के टाइम पे आप सो हाँ। जाते तो होगे। तो लेकिन जो आप बता रहे हो कि आपने कॉलेज के बाद, आप तो काफी हार्ड वर्किंग करते थे इस टाइम पे, मतलब आप दिन रात एक कर रहे हो, हाँ, आप दिन में कॉलेज आ रहे हो बस यही है अटेंडेंस ना, के तुम लिए। ये सब जब ही कर सकते हो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है। बस यही था, मुझे यूट्यूब में इंटरेस्ट था, हाँ, अगर इस ऐसा वजह होता से। है ना कि अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, तो आप जा रहे हो, घर जा रहे हो, घर जाने के बाद अपना कंटिन्यू कर रहे हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ अपना फैक्ट्स का चैनल भी चला रहे हो। कुछ हम्म। बच्चे क्या होते हैं, कुछ के बहुत मोस्टली ऐसे ही होते हैं कि अब क्या करें, कॉलेज से आ रहे हैं, बैग रखा, खेल लिए या फिर सो गए। अब क्या था ना कि हमारे यहाँ पहले मैं वही था, सूरत में था मैं हम्म। 9th तक, ठीक है। फिर जब मैं 9th में गाजियाबाद आया, तो गाजियाबाद में क्या हुआ कि पापा की जो जॉब थी वो इंडस्ट्रियल एरिया में थी, तो हमें वहीं पर पोर्शन दिया हुआ था जहाँ पर हम रह रहे हैं, ठीक है। ओके। तो वहाँ पर क्या है कि आजू बाजू कोई भी खेलने वगैरह के लिए है नहीं, ना ही कोई ग्राउंड है और ना ही कोई बच्चे हैं। तो घर पे ही रहते हैं हम लोग, और यही है कि भाई घर पे जो करना है वो करो। तो अब मेरा था, मैं यूट्यूब में निकल गया था, तो मैं यूट्यूब पे करता रहता हाँ, था। मतलब आप पूरे दिन वहीं हो, आप कहीं हाँ तो बाहर मैं, भी नहीं जा रहे हाँ खेलने, तो आपका फिर इंटरेस्ट गेम में भी नहीं होगा इतना। आपका जितना भी आपका एक घर, उसमें ही आपको मतलब पढ़ाई कर लो या कुछ कर लो, बाहर मुझे आपको एक जाना नहीं स्पोर्ट है। अच्छा लगता था, कबड्डी। तो कबड्डी में खेला था, कोरोना जो टाइम था हाँ जब, हाँ। उसमें छूट गया था। मैं नेशनल खेल कर आया था कबड्डी में, फिर छोड़ दिया था तो मैंने। नेशनल किस टीम, मतलब टीम? यूपी की टीम से खेला यूपी था, की टीम से हाँ खेले यूपी चुके हो की आप? टीम से खेला तो था। मतलब आपका कॉर्नर थे या किस, क्या थे अब आप? मेरे लेफ्ट कॉर्नर में प्लेस पे खेलता था, ओके। और डिफेंडर ही था। और हमारे रवि सर हैं जो कि आर्यबंधु कॉलेज में पीटीआई हैं, वो वो उनकी तरफ से गया था, मतलब उन्होंने अच्छे से ट्रेन किया था तो मुझे। टैकल अच्छे मार देते? हाँ, मैं काफ़ी अच्छा टैग, और मैं नेहरू स्टेडियम में यहाँ पर जब, एक मेरे को अलग से प्राइज़ मिला था बेस्ट डिफेंडर का भी, जब मैं खेला था। मतलब आप तो, आपने जिस तरह से बताया कि आप नेशनल खेल चुके हो हाँ। कबड्डी के अंदर, हम्म। तो फिर आपने इसमें कंटिन्यू क्यों नहीं करा भाई? आपकी जर्नी अच्छी हो जाती। हाँ आज के टाइम में हमारे, आपने देखा होगा वीवो प्रो कबड्डी है, और टीम्स खेलती हैं, स्टेट खेलते हैं, तो आप वीवो प्रो कबड्डी में अप्लाई कर सकते थे मतलब। और नहीं, जो ये कबड्डी का होता है ना, इसके लिए आपको एक अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है। ठीक है। फिर अकेडमी से आप 2 या 3 साल जब आप ट्रेन होते हो, देन आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। हाँ, तो एक वो है साई करके, वो हाँ हाँ, टीम्स खिलाती है, मतलब वो बहुत बड़ी अपने आप वो में तो इंडिया की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपने मतलब कभी ट्राई नहीं करा कि मैं साई में जाऊं या कभी हाँ, की अकेडमी ज्वाइन करूं? स्टार्टिंग में क्या हुआ ना, जब मैं खेला उनके साथ, तो कुछ मैचेस में क्या हुआ था, मेरे चोट थोड़ी ज़्यादा लग गई थी बॉडी के अंदर। हाँ, वो तो कबड्डी खेलते तो हाँ, तो हेल्थ मेरी इतनी अच्छी नहीं रहती थी, लेफ्ट पैर जो था वो टूट गया ओके। था, ये वाला। तो
भाई मेरी हालत खराब हो गई थी, तभी तो घर वालों ने बोल दिया था कि थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह से दूर रहो अच्छा करके। अच्छा, वो है होता है ना कि हाँ भाई अपने मम्मी पापा सोच रहे हैं कि मेरे हाँ। बेटे के या कुछ भी मतलब चोट ना लगे, कबड्डी गेम है, आज इतनी चोट लगी है कल ज्यादा ना हो जाए। नहीं बहुत ज्यादा तो ही फिर लगता मतलब उस आपने समय। एक तरह से मम्मी ने आपके घर वालों ने बोला कि छोड़ दो, तो आपने थोड़ा उस पे बोला कि हाँ, मम्मी मेरे को खेलने दो, या मैं अच्छा खेल रहा हूँ, या मैं नेशनल जा चुका हूँ मेरी तो। मतलब बॉडी ने सपोर्ट नहीं किया इतना ज्यादा, ओके। क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत डाउन रहती है, अभी भी टाइफाइड है तुम्हें पता है, अभी हाँ 5 दिन ये तो है, पहले अभी टाइफाइड आप 5 दिन हाँ। पहले बताया था। तो इसी वजह से वो स्पोर्ट्स से तो हट गया था, फिर मैंने बीटेक की ज्वाइन कर ली। थोड़ा ये था कि भाई कॉलेज इतना पता नहीं था कि कॉलेज ऐसे चूज करते हैं और फिर आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। अब कॉलेज जो घर के पास था वही ज्वाइन कर लिया। वो आपके घर के पास, क्या आपने ये सोचा होगा कि घर के पास है, कभी भी चाहो कभी भी आ हाँ। जाओ? गाजियाबाद में हो आप, गाजियाबाद में कॉलेज और है आपका? जब कॉलेज ज्वाइन किया था तो भाई गलत गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि अच्छा अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा, अच्छी फैकल्टीज होंगे। बट जब कॉलेज में गए तो फिर पता लगा कि पता भाई चला कि 75% अटेंडेंस चाहिए, उसके हाँ, बाद फैकल्टी आपको अच्छा पढ़ा रही है नहीं पढ़ा रही, अटेंडेंस से प्रॉब्लम प्लेसमेंट नहीं का है भी। हाँ, बट फैकल्टी तो अच्छी हो। हमारे कॉलेज में बेसिकली बताऊं तो भाई 1 साल अच्छे फैकल्टी होते हैं और फिर उसके बाद आपको भट्टी में डाल दिया जाता है, ये समझ भट्टी में क्या, लो। वो आपको स्टार्टिंग में बताते हैं कि हाँ आपके पास 1 साल तक अच्छे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, आप क्या करते हो 1 साल में आप कॉलेज में हो तो आप अपने पड़ोसी को, अपने भाई के भी, हाँ भाई अच्छा कॉलेज है। तो वैसे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कृष्णा और मैं दोनों सेम ही कॉलेज के हैं और सेम ही बैच के हैं, ये हाँ हम साथ में ही थे। और जैसे उन्होंने बताया ना कि फैक्ट्स अपलोड करते थे, तो एक टाइम पे इन्होंने मेरे से भी आके बोला था कि विशु हाँ हम साथ में फैक्ट्स करते हैं, तो हमने उस पर वर्क भी करा था फैक्ट्स के ऊपर। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी जर्नी अभी अप्रोक्स 2 ईयर पहले, 1 ईयर अप्रोक्स में, तो हमने साथ में फैक्ट्स अपलोड करे थे। बट वो एक, उस समय क्या था ना कि हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह पे काम करने लगे थे, कि जैसे कि कोई क्रिकेटर है तो उनके बारे में उनके पूरी बारे अच्छे से में, इन्फॉर्मेशन फाइंड करके। जैसे मैं बताना चाहूंगा आपको के राहुल के बारे में, मैंने डॉक्यूमेंट्री करी थी, वो कर्नाटक बेंगलुरु की हाँ, साइड के हैं, तो उनके ऊपर मैंने पूरी एक इनके फैक्ट्स फेवरेट के मैंने फेवरेट खुद ही प्लेयर हैं। एनालाइज करके मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करी थी। मैं के राहुल का वैसे खुद बता रहा हूँ, मैं आपको फैन हूँ, तो इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट्री करते हुए जो जैसे बताया ना कृष्णा की इंटरेस्ट आता है, मेरे को खुद इंटरेस्ट आता था। हाँ, क्योंकि ना जब आप फैक्ट्स वगैरह पढ़ते हो ना तो आपको समझ में आता है यार कैसी कैसी चीजें जो कि हमें पता ही नहीं है। पता भी नहीं है, जैसे हाँ रियल फैक्ट्स मैं बताता हूँ, सच बताता हूँ, मेरे को ना शार्क टैंक के बारे में कुछ नहीं पता था। जो हम फैक्ट्स करते थे ना, मेरे को जब पता लगा था शार्क टैंक के बारे में। लेकिन अब मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं फ्री टाइम में होता हूँ ना, तो मैं शार्क टैंक देखता हूँ। क्यों? मेरे को मतलब नए नए अब इस टाइम लॉन्च क्या हो रहे हैं, क्या क्या हमारे इंडिया में डेवलप हो रहा है। अब जैसे कि अभी काफी सारे बहुत कुछ आए हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बियर हाउस, स्निच, मतलब बहुत काफी कुछ आ चुका है अपने, जो मैं देखता हूँ एक जर्नी। आज मोस्टली क्लोथिंग ब्रांड ज्यादा चल रही है। हाँ, शार्क टैंक जो है अच्छी बहुत बढ़िया शो है हाँ इंडिया उसमें के मतलब अंदर। फंडिंग हाँ। मिलती है, जो नए नए एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं उनके लिए काफी अच्छा है भाई। एक ये भी कह सकते हैं हम कि स्पॉन्सरशिप। शार्क टैंक क्या है, बेसिकली जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए मतलब एक भाई अच्छा जरिया बन चुका है कि वहां से उन्हें एक सपोर्ट मिल जाता है एक जर्नी स्टार्ट करने में, और गाइडेंस भी उन्हें वहां से बहुत बहुत मिल अच्छी जाती मिलती है, क्योंकि वहां पे जो शार्क टैंक बैठे हैं, जैसे पीयूष है, अब पीयूष है। सर जो है भाई, सभी एक देखा जाए बोट सर बैठे हैं, बोट मैं हेड। बोट कंपनी बोल सकता हूँ। हाँ। तो भाई उन्होंने अपने उसमें, जैसे उन्होंने बताया था कि वो जेबीएल में काम करते थे पहले, हम्म। जेबीएल में उन्होंने क्या बोला कि मेरी सैलरी इंक्रीज हाँ। करो। अब उन्होंने सैलरी इंक्रीज कुछ परसेंट करी, तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे को नहीं करनी। फिर उन्होंने बोला ठीक है तो आप जा सकते हो। तो उन्होंने अब मार्केट में उतरे और अपना खुद का एक अच्छा ब्रांड, जो मैं अच्छा ही बोलूंगा, काफी अच्छा ब्रांड है बोट, जो आज के क्या टाइम में बेस्ट टॉप है। इंडिया है। हाँ। तो भाई आपको वो गाइड कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कितना कुछ परसेंट आपको उनको देना है। हाँ। हाँ सही है, यही सब सारी चीजें जो होती हैं, और अपडेट भी आप रहते हो, मतलब अपडेटेड रहते हो कि आप क्या चल रहा है आपके आजू बाजू। आजू बाजू क्या हाँ। चल रहा है, कौन सी ब्रांड नहीं आ रही है। तो कृष्णा आपने मल्टी आइटम्स कैसे स्टार्ट करा? तो जो मल्टी आइटम्स है हमारा, उसकी जो स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूंगा कॉलेज लाइफ से, ठीक है। ठीक मतलब है। जो मैंने कॉलेज में जब मैंने एंट्री करी तो वो बीटेक भाई और कंप्यूटर साइंस से हम लोगों ने साथ में किया था, हमारा सेम बैच था। तो क्या था कि हमारा जो फर्स्ट ईयर था उसके अंदर टीचर्स जो फैकल्टीज थे वो काफ़ी अच्छे थे, मस्त पढ़ाते थे और समझ में भी आती थी सारी चीज़ें, ठीक है। और हमारा अच्छे से एग्जाम वगैरह होते थे, मार्क्स वगैरह भी अच्छे आ रहे थे, ठीक है। तो हमारी जब फर्स्ट ईयर खत्म हुई, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर हमारा खत्म हुआ, हम थोड़ा बहुत हमने यूट्यूब से भी पढ़ा, ठीक है। कुछ चैनल से हमने वहां से पढ़ा था और वहां से भी हमें समझ में आता था, पर फैकल्टी ज्यादा अच्छा पढ़ाते थे तो हम ज्यादातर फैकल्टी पे डिपेंडेंट थे, यूट्यूब पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं थे, ये समझ लो। और हमें फैकल्टीज रेगुलरली नोट्स भी प्रोवाइड कराते थे, हाँ हाँ, क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करा रहे हैं, असाइनमेंट भी प्रोवाइड वो करा रहे हैं। स्टार्टिंग थी ना हमारी। ये समझ लो कि स्पून फीडिंग हो रही थी पूरी अच्छी हाँ तरीके से।
कि भाई सब चीजें मिल जाएंगी और पेपर भी अच्छे जा रहे थे, ठीक है। तो फिर जैसे ही फर्स्ट ईयर हमारा खत्म हुआ, आपको भी पता है भाई कि हमें नॉन एसी क्लास से नॉन एसी क्लास में शिफ्ट कर दिया। वहां पर हमारी बहुत ऐसी तैसी हो गई थी धूप की भट्टी में मतलब ठीक है। तो वहां पे जो टीचर्स थे वो भी आते थे और फिर हमसे बोलते थे कि क्या पढ़ने का मूड है तो बताओ, नहीं है तो हटो। नहीं है तो फिर वो टीचर खड़े रहते थे और लास्ट में अटेंडेंस लेके चले टीचर्स भी बिगनर थे। टीचर्स का क्या था कि उनका इन्वॉल्वमेंट हुए हमारे साथ, जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा कम हो गया और हमें भाई पता चल गया कि हम कहीं ना कहीं टीचर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, अब हमें ये खुद ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या होता है, बच्चा नया नया होता है, ठीक है, और जरूरत भी होती है उसे कि भाई समझाया जाए। बट सेकंड ईयर से बिल्कुल वो खत्म हो गया था। तो क्या हुआ कि हम यूट्यूब से पढ़ने लग गए थे। अब उस समय क्या था कि हमारे जो बीटेक के लेक्चर थे वो यूट्यूब पे इतने सारे अवेलेबल नहीं थे। वो जब सर्च करते थे, हमारे एग्जाम्स आते थे, एग्जाम से पहले जब हम सर्च करते थे तो मिलते नहीं थे। जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते थे तो हम उससे पढ़ते थे गेट स्मैशर से, और डीबीएमएस हमने गेट स्मैशर से पढ़ा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो थे हमें अच्छे समझ में आ रहे थे यूट्यूब से, ठीक है। कॉलेज से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बस कॉलेज में क्या होता था, हमें असाइनमेंट मिलती थी, असाइनमेंट देते थे और अटेंडेंस लगवाते थे और अपना यूट्यूब से पढ़ते थे, ठीक है। असाइनमेंट्स में ट्यूटोरियल पकड़ा देते थे कि आपको 10 ट्यूटोरियल दे रखे हैं, आप उनको कंप्लीट करो। बस ये था कि मेरे को भी अब स्टार्टिंग में समझ में आ गया था कि अब हम टीचर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो सब्जेक्ट था टफल करके ऑटोमेटा, जो कि हमारे टीचर जो थे भाई आपको पता है कि किस तरीके से पढ़ाते थे। वो ये समझते थे कि हाँ वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी भी बच्चे को वो समझ में नहीं आता, थोड़ा सा सब्जेक्ट भी ट्रिकी था, ठीक है। तो फिर मैंने उसके लिए थोड़ा सर्च किया तो मुझे ब्रेवी लर्निंग करके चैनल मिला था, वो काफी थोड़ा अंडररेटेड था, उनके 600-700 सब्सक्राइबर थे। तो मैंने उनसे पढ़ा, उनकी एक प्लेलिस्ट थी और मुझे उन्होंने पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर दिए थे, ठीक है, और समझा भी दिए थे। तो मुझे वो समझ में आ गए। तो फिर मैं वहां से टफल में पास हो गया, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ये यूट्यूब चैनल है, मैं यहाँ से पढ़ सकता हूँ। तो मैंने फिर थर्ड ईयर में जैसे स्टार्ट हुआ हमारा थर्ड ईयर, तो मैंने वहां पर गया और मैंने देखा उन्होंने कुछ सब्जेक्ट डाले, मैंने वहां से पढ़े, वो सब्जेक्ट मुझे समझ में आए। तो फिर क्या था कि उनको कुछ कमेंट आते थे कि भाई ये पेपर सॉल्यूशन करा दो या फिर कोई क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दो। तो फिर मैं क्या करता था ना, मैंने उनको कमेंट किया कि भाई मेरे पास एक पेपर सॉल्यूशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो उसका था, एक सब्जेक्ट का पेपर सॉल्यूशन था। तो फिर मैंने उसे किया था, मतलब अपने आप सॉल्यूशन पूरा ढूंढ ढाड़ के। तो फिर मैंने बोला कि आप मेरे को अपना मेल दे दो, मैं आपको वो भेज दूंगा और आप उसे एक्सप्लेन कर देना अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फिर उन्होंने अपना मुझे मेल दिया और वो सबका रिप्लाई करते थे, ठीक है, ब्रेवी लर्निंग, अब तो मेरे दोस्त हैं, ठीक है। तो मैंने उनको वो पेपर सॉल्यूशन भेजा और उनको पेपर सॉल्यूशन अच्छा लगा। उन्होंने मुझे अपना नंबर भेज दिया, व्हाट्सएप नंबर, उन्होंने बोला कि भाई मेरे कांटेक्ट में रहना, आपने काफी अच्छा ये पेपर सॉल्यूशन किया है, ठीक है। तो फिर मुझे भी भाई सही लगा, मैंने उनको वही आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा जनरेट हो गया होगा। व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया। तो मेरे क्या थे 3,500 सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे, तो मैं कभी वीडियो डालता था तो स्टेटस लगा देता था। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई आप तो इतने बढ़िया है आपका यूट्यूब चैनल, आप थोड़ा गाइड करो किस तरीके से मैं भी अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करूँ। तो मैंने कहा भाई मेरा तो इतना अच्छे से ग्रो हो नहीं पाया। उस टाइम पे आप फैक्ट्स करता था। हाँ, तो फिर मैंने उनको बोला कि थोड़ा फोकस करो, आपका वॉच टाइम बढ़ जाए तो फिर मोनेटाइज हो जाएगा। तो फिर वो मेरे से थोड़ा बातचीत करते रहते थे, मैं भी उन्हें कुछ बताता रहता था, वो मुझे कुछ बताते रहते थे। तो फिर हमारे जब पेपर स्टार्ट हुए थर्ड ईयर के बेसिकली हमारा जो 5th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने बहुत मैंने उनको सजेस्ट किया था कि भाई आप ना 1 शॉट वीडियो निकालो, कि जिसके अंदर आप ना क्या करो कि एक ही वीडियो के अंदर वो एक प्लेलिस्ट बना देते थे, जो कि उसमें प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस चलती थी, कुछ वीडियो नहीं चलती थी। तो मैंने कहा 1 शॉट बनाओ, 1 शॉट बहुत बच्चे देखेंगे। 1 शॉट में ऐसा होता है ना कि आपको जितने भी आपका सब्जेक्ट है ऑल ओवर, तो आपको 1 शॉट में कवर हो जाता है। तो बच्चा भी ये सोचता है कि मेरे को अलग अलग नहीं भटकने पड़े, तो मैं एक ही वीडियो में सब कुछ। हाँ, उन्होंने 1 शॉट वीडियोस डालना स्टार्ट करी और वो उनका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। मैंने भी पढ़ के देखा है, मस्त समझाते थे और जल्दी हमारा खत्म हो जाता था सारा, ठीक है। एक बार तो मैं डीबीएमएस का जब एग्जाम था तो मैं शादी में था और फिर रात में आगे शादी में से बस 3 घंटे पढ़ा था और अच्छा मेरा एग्जाम हो गया और मेरे अच्छे नंबर आ गए, ठीक है। तो उन्होंने जैसे 1 शॉट वीडियो स्टार्ट करी डालना, तो वो उसका रिस्पांस काफी अच्छा आया, सब लोगों को पसंद आई, ठीक है। तो मतलब जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वो भी यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, क्योंकि सब जगह यही है, सब जगह यही है, मोस्टली यही है कि फैकल्टी, क्योंकि बच्चे भी पढ़ना नहीं चाहते फैकल्टी से। अगर अच्छा फैकल्टी पढ़ा रहे हैं तब भी बच्चे सोचते हैं कि भाई मैं यूट्यूब से ही पढ़ लूंगा घर जाके, ठीक है। तो उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो उसमें क्या था, एक सब्जेक्ट था कंपाइलर डिजाइन करके। तो मैंने उनको बोला था कि भाई मेरे को भी यार पढ़ाने का ऐसे इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे को भी पढ़ाना है। तो फिर एक कंपाइलर डिजाइन करके सब्जेक्ट था, जो कि मेरा भी सब्जेक्ट था, बट उनके पास नहीं था वो सब्जेक्ट उस समय पे। तो वहां पर क्या था कि हमारे कंपाइलर डिजाइन के सर भी तुम्हें पता है, हाँ, जो भी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीडी बोलते हैं, जो सीडी वाले सर थे वो तो आते थे, एक नॉर्मल सा एक क्वेश्चन था, वो ही मतलब पूरे सेम में वो ही क्वेश्चन चला है। कंपाइलर बस बेसिक ऑफ कंपाइलर क्या है, कंपाइलर क्या होता है, इसके बारे में बताओ। बस पूरे सेम में हमारे यही चला है। सेमेस्टर में हमारे 1 या 1.5 यूनिट कंप्लीट हुई थी, ठीक है। सबकी बहुत बुरी हालत थी कंपाइलर डिजाइन में कि भाई पास क्या हमारे 30 नंबर भी कैसे, मतलब पास होने के मार्क्स भी कैसे आएंगे। तो ऐसे ही और कॉलेजेस में हाल था, जो कि बच्चों को काफी हार्ड सब्जेक्ट लग रहा था।
और मैंने भी इतना अच्छे से पढ़ा नहीं था वो। तो फिर ब्रेवी लर्निंग जो है उन्होंने भाई बोला मुझे कि आप यार देख लो, अगर आप ये कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो तो फिर मैं बात कर लेता हूँ स्टूडेंट से कि आप वीडियो डाल देना। मैंने कहा ठीक है भाई, देखता हूँ मैं। तो मैं जब ही डा का एग्जाम देकर आया था, शाम को आया था, मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा देखता हूँ मैं। तो उन्होंने क्या किया भाई, डिस्कॉर्ड पे अपने बता दिया कि कल वीडियो आ जाएगी, आप लोग तैयार रहो कंपाइलर डिजाइन की। मैंने कहा भाई अभी तो मैंने बोला था देखता हूँ। तो उन्होंने बोला भाई कल वीडियो चाहिए यार, कल वीडियो कैसे भी लाओ। मतलब एक दिन का भी टाइम नहीं मिला आपको हाँ, कंप्लीटली? तो फिर मैंने तो यार उससे पहले कभी ना पढ़ाया, बस ये था कि भाई दोस्तों को थोड़ा बहुत समझाया है। और तो फिर मैंने सोचा कि भाई है थोड़ा चांस है इस पे, मेहनत करूंगा तो शायद कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। तो फिर और मेरा एग्जाम भी था कंपाइलर डिजाइन का 5 दिन बाद, हमें 5 दिन का गैप मिला था। तो हमें 5 यूनिट कंप्लीट करनी थी, तो 5 दिन का मेरे को भी पढ़ना था। तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई, सुबह मैं वीडियो ले आऊंगा। तो फिर शाम के 7 बज रहे थे, शाम के 7 बजे मैं बैठा और फिर मैंने यही सोचा दिमाग में कि भाई मेरे को क्या करना है, एक यूनिट को एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कराना है। वन शॉट के अंदर? हाँ, वन शॉट के अंदर कंप्लीट कराना है पूरा सिलेबस। और कंपाइलर डिजाइन या सब्जेक्ट ऐसा है कि थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे उसका कंटेंट भी सर्च किया, थोड़ा कम कंटेंट है उसके बारे में, है कंटेंट बट गेट के ओरिएंटेड से है। गेट सब्जेक्ट में जब हम पढ़ते हैं तो उसके ओरिएंटेड से, बीटेक से थोड़ा सा कम है। तो फिर मैंने जब उसे पढ़ा तो फिर मेरे को टॉपिक थोड़े थोड़े समझ में आने लगे। मैंने, क्योंकि मैं इसके लिए पढ़ रहा था, मुझे पढ़ाना था, तो फिर मैं 4-5 जगह से पढ़ रहा था, तो फिर मुझे समझ में आने लग गए टॉपिक। तो फिर मैंने उनके अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाए और फिर मैंने नोट्स की फोटोज वगैरह खींच के और ब्रेवी लर्निंग को भेजी। तो उन्होंने बोला कि भाई नोट्स तो बढ़िया है, आप इनकी वीडियो बना दो बस, ठीक है। तो मेरे नोट्स जो कंप्लीट हुए थे वो 4 बजे सुबह हुए थे कंप्लीट। 7 बजे बैठा था मैं शाम के 4 बजे तक पूरी रात? पूरी रात। और ठंड पड़ रही थी उस समय, शायद नवंबर दिसंबर के था। हाँ, approx तो में। ठंड हो रही थी। रात भर बैठा रहा, मैंने नोट्स बनाए, पूरे प्रिपेयर किए। और हम इंडस्ट्रियल एरिया में ही रहते हैं, तो वहीं पे बैठ के भाई एक कमरा हमें मिला हुआ है, तो उसके में ही बैठ के नोट्स प्रिपेयर किए। फिर मैंने कहा वीडियो बनानी है। तो अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो किस तरीके से बनाऊं, कि जो कैमरा एंगल रहता है वो किस तरीके से रहेगा, कैसे मेरा माइक, कैसे माइक में बोलना है, माइक मतलब तो था ही नहीं मेरे पास। हाँ वही स्टार्टिंग में आपको फोन के आगे, फ्रंट के आगे कैसे बोलना है। तो मैंने एक बोट का वही हेडफोन लिया हुआ था, तो उसमें नॉइज कैंसिलेशन अच्छी थी, तो मैंने सोचा इस हेडफोन से कनेक्ट करके फिर बना लूंगा। तो फिर वही था कि स्टैंड समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने ब्रेवी लर्निंग को भाई कॉल किया सुबह ही, और उन्होंने कॉल भी उठाया, उनसे पूछा कि भाई आप कैसे सेटअप है आपका, फोटो भेजो। तो उन्होंने अपने सेटअप की फोटो भेजी। तो मैंने थोड़ा देखा, मैंने पंखे वंखे रखे थे घर में, जो अपना तूफानी पंखा होता है वो लगाया, उसके अंदर एक डंडी ऐसे लगाई, उसके अंदर मेरे पास फोटो भी होगी, आपको भेज हाँ दूंगा। मतलब वही देसी जुगाड़। हाँ, देसी जुगाड़ लगाया। और फिर एक मेरा जो एक फोन था नया लाया था, उसका जो कवर था ना, उसके अंदर मैंने होल करके उसके अंदर रख दिया फोन। और फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। अब क्या था कि वो जो मेरे को समझ तो भाई पा नहीं रहा था कि वीडियो मेरे कितने एंगल में आ रही है। तो मैंने यूनिट 1 अच्छे से शूट कर ली, एक बार में ही शूट हो गई थी। उसमें क्या था कि मेरी जो नोटबुक थी थोड़ी कैमरे से बाहर जा रही थी जब मैं समझा रहा था। तो पर क्या हो रहा था कि मैं वापस ना शूट करने की हालत में नहीं था, मेरे इतना हाँ वही आपने हालत सुबह से खराब हो शाम गई तक थी। मतलब पूरी रात आपने तो फिर मेहनत करी मैंने है। वही वीडियो मैंने बहुत दिमाग में आया कि मैं नया चैनल बनाऊं या फिर मैं मल्टी आइटम्स पे डाल दूं, क्या करूं। तो फिर फैक्ट की वीडियो पड़ी हुई थी मल्टी आइटम्स पे, तो मैंने फिर मल्टी आइटम्स पे चैनल पे डाल दी वो वीडियो। फिर मैंने डाल के और उनको लिंक भेज दिया ब्रेवी लर्निंग को, और सो गया मैं। तो फिर भाई सो ही गया था फिर मैं पूरे दिन के लिए। फिर ब्रेवी लर्निंग को भेजी तो उन्होंने डिस्कॉर्ड पे अपने शेयर करी थी। तो काफी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आई। एबीएस के थे, सुंदरदीप के, AKG के। एकेजी के, तो और ये जिस तरह से आपने बोला कि ब्रेवी लर्निंग की जगह आपने अपने चैनल मल्टी आइटम्स पे घेर दी, तो मतलब नहीं, ब्रेवी लर्निंग उन्होंने नहीं बोला था अपने मैं ये सोच रहा था कि मैं एक अपना नया चैनल बनाऊं। ओके, तो उन्होंने ऐसा कुछ ये नहीं बोला कि आपने वन शॉट बनाई है तो आप मेरे को दे दो कि मैं अपने नहीं चैनल पे। नहीं नहीं भाई, वो बहुत बढ़िया है। उसने, उसके साथ ये बात हुई थी मेरी, बाद में हुई थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उन्होंने ये नहीं बोला बिल्कुल भी कि भाई आप मेरे चैनल पे डालो, ऐसा नहीं बोला था। उनको बस ये था कि भाई स्टूडेंट्स जो मांग रहे हैं उनकी वो हेल्प हो जाए, उनकी हेल्प हो जाए। हाँ। तो मतलब एक बात बताओ, जिस तरह से आपने वीडियो बनाई तो उस पर अच्छे खासे व्यूज आए, लाइक्स आए? हाँ, फिर बताता रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला कि भाई बढ़िया रिस्पॉन्स आया है, और मेरे शायद एक दिन में 5 या 6 हजार व्यूज आ गए थे उसी वीडियो पे। हाँ, और बहुत अच्छे कमेंट थे कि भाई यूनिट 2 लाओ। बस ये था कि भाई आप ना यूनिट 2 में पेपर सॉल्यूशन करवा दो हमारे। तो फिर मैंने सोचा कि सिलेबस के साथ मुझे पेपर सॉल्यूशन भी करवाने तो पड़ेंगे। मतलब आपके जो सिलेबस था, सिलेबस के साथ साथ उसी हाँ। उसी यूनिट्स में कितने आपके प्रीवियस में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको उनको भी हाँ, सॉल्व करवाना था। तो फिर मैंने उसके लिए बहुत बड़ा, मेरे पास एक क्वांटम आती है जो हमारी जिससे पढ़ते थे बीटेक की क्वांटम हाँ, आती है। तो फिर उसमें हमारे पेपर सॉल्यूशन होते हैं कुछ। तो मेरे पे वो क्वांटम भी अवेलेबल नहीं थी। मैंने कुछ दोस्तों से बोला कि भाई मेरे को दो, कि मैं उसमें देख लूँ कि किस तरीके से पेपर सॉल्यूशन सोर्स हो वगैरह रहा किए है। हुए हैं। तो मैंने उनसे कुछ फोटोज वगैरह ली और उनसे पढ़ा।
और फिर मैंने 4 दिन के अंदर 5 यूनिट कवर कराई, जिसके अंदर मैंने पूरा सिलेबस भी कराया कंपाइलर डिजाइन का, और 3 साल के पेपर भी सॉल्व करवा दिए थे उसके अंदर। तो जिस तरह से आपने वीडियोस अपलोड करी, आपका रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो जो और यूट्यूबर्स हैं वो ऐसी मिस्टेक क्या कर रहे थे जो आपने वो उस चीज को एनालाइज करा? मिस्टेक नहीं थी उनकी कोई भी, बस यही है कि भाई उनको ना एक चीज पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर जैसे कि अब हम क्या कर रहे हैं भाई, बीटेक के बस कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत एक छोटा सेगमेंट है, ज्यादा इसमें ऑडियंस नहीं है, बट हम बहुत स्पेसिफिक टॉपिक को कर रहे हैं, ठीक है। बस आपका एक हाँ, सेपरेट हाँ, टॉपिक है एक तरह से, कि देखा जाए तो बीटेक सीएस वाले। हाँ, बस अभी तो इतना ही है, अभी सोचा है कि भाई आगे हाँ। बढ़ाएं, बट अभी हमारा वो इतना ही फ्यूचर की focus बात हाँ, है कि आप अगर हाँ बीटेक से अलग में मैकेनिक हाँ, या सिविल जितना भी आपको पढ़ाना है। तो एक तो ये चीज है कि आप बिल्कुल अपनी जो नीड है जो लोगों की, वो आप फुलफिल कर रहे हो। सबसे पहले ये देखो कि भाई मार्केट में प्रॉब्लम क्या है? हाँ, जैसे कि आपने बताया प्रॉब्लम थी कि बच्चों को प्रीवियस ईयर के सोल्व चाहिए, सॉल्यूशन नहीं मिल अब रहे जो थे। कि और कोई सा भी यूट्यूबर्स है वो सोल्व नहीं करा रहे थे, और कम टाइम में। और ये है कि हाँ भाई, अगर आपका सेक्शन ए से सेक्शन सी तक लास्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन जितना भी है, आप पूरा का, ये नहीं कि हाँ भाई आप बीच में से एक क्वेश्चन उठा रहे हो तो आप उसके सोल्व करा रहे हो, आपने कंप्लीट कराया। तो फिर मैंने 5 वीडियो डाली, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया और इतने बढ़िया कमेंट आए कि भाई मैं भी खुश हो गया था, ठीक है। मेरी जो मेहनत थी 4 हाँ वही थी, मतलब आपने जो 7 बजे हाँ, बैठ के सुबह के 4 बजे तक आपने जो मेहनत करी, आपकी हार्ड वर्किंग, आपने जो दिन फिर मैं बस उतनी देर सोता था जितनी देर मेरी वीडियो अपलोड होने में लगते थे और एक्सपोर्ट होने में लगते थे एडिटिंग के बाद। और फिर मैं सोता ही नहीं था पूरा, बस मैं लिखता था। और अपनी यूट्यूब वीडियोस अगर आप मेरी कंपाइलर डिजाइन की देखोगे तो मैं उसमें बताता भी था कि भाई हमारे एग्जाम है। फिर मैं जब एग्जाम सेंटर पे गया कंपाइलर डिजाइन के, तो काफी मुझे अपने जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफी अच्छे से अप्रिशिएट किया कि भाई अप्रिशिएट इसलिए करा ना, क्योंकि देखो अब प्रीवियस ईयर जब मिल जाता है ना, तो हमको भी ये लगता है कि हाँ ये प्रीवियस ईयर में इतनी बार क्वेश्चन या इतनी बार टॉपिक रिपीट हो रहा है, रिपीट होना है, तो अब आपने वो सोल्व करा रखा है, तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि हाँ हमें इसका आंसर पता है, हम इससे रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन घुमा के आता है तो हम इसमें आंसर्स लिख सकते हैं। फिर जब हमने एग्जाम कंपाइलर डिजाइन का दिया तो बहुत हार्ड एग्जाम आया था, ठीक है। हार्ड तो हाँ, और फिर ये था कि बस मैंने तो वही पढ़ा हुआ था और मैंने जो पढ़ाया था उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स आए थे। हाँ, तो फिर क्या था कि हमने लिख के रहा भाई, उसमें अच्छे मार्क्स आ गए। और फिर नेक्स्ट हमारा एग्जाम ओएसडी का था, जो हमारा वो था ओएसडी, ऑब्जेक्ट सिस्टम डिजाइन। तो हमने उसकी वीडियोस भी बनाई 5 यूनिट, वो भी मैंने 4 दिन में 5 यूनिट कवर करी थी। तो वो उसका भी पेपर अच्छा हो गया था। तो मेरी 2 प्लेलिस्ट थी वो बहुत अच्छे से कवर हो गई थी और लोगों को पसंद भी आया था। वैसे मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने बताया ना सीडी, तो मैं सीडी ना मल्टी अटेम्प्ट से ही पढ़ा हूँ। जो आपने घेरी थी ना वो 4 दिन, वन शॉट मिल रहा था मेरे को, तो मैंने वन शॉट करा। मैं बताना चाहूंगा सीडी ना इतना टफ था, सच बता रहा हूँ, मतलब जो मुझे लगता है ना हमारी क्लास में आधे से ज्यादा बच्चों की बैक थी सीडी में, ठीक है ना। जिन बच्चों को ये नहीं पता था कि मल्टी आइटम्स पे है, अब मैं पहले से कनेक्ट था, तुमने मेरे को पर्सनली भेज दिया था, मैंने उससे स्टडी करी। तो मैं सच बता रहा हूँ, मतलब मेरे ना कुछ ऐसे अप्रोक्स 64 के अप्रोक्स नंबर आ गए थे, जो कि मेरे, सच बता रहा हूँ, मतलब जो 85 का मैंने अटेम्प्ट करा था। उसके बाद जो ओएसडी आया था ना, ओएसडी में मैं सच बताऊंगा मैंने कुल 72 का मेरे पे अटेम्प्ट हो पाया था, और उसमें से मेरे 63 नंबर थे। तो फिर जैसे मेरा ओएसडी कंप्लीट हुआ, तो फिर मैंने ना क्या किया था, जब कंपाइलर डिजाइन पढ़ाने स्टार्ट किया था तो मैंने टेलीग्राम चैनल बना लिया था, जिसके अंदर मैंने लिंक दे दिया था। तो फिर वहाँ पर भी बहुत सारे मेंबर्स ऐड हो गए थे। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पर जो ग्रुप था उसके अंदर बहुत सारे कमेंट आने लग गए कि भाई एमएलटी की वीडियो चाहिए, मशीन लर्निंग एंड टेक्निक्स का एक सब्जेक्ट था। तो फिर मेरे पास क्या था, मेरे पास एएससी था, एप्लीकेशन सॉफ्ट कंप्यूटिंग। तो मैंने ना तो एएससी पढ़ा हुआ था ना तो एमएलटी पढ़ा हुआ था। अब स्टूडेंट्स तो मांग रहे थे एमएलटी, मेरे पास था एएससी। वही, क्योंकि जो हमारा था ना, हम सीएस वाले थे, हमारे पास था एएससी, और जो एआई वाले थे उनके पास एमएलटी था। तो फिर बहुत ज्यादा मेरे को ये लगा कि भाई एमएलटी अगर मैं करा दूं तो यार लोगों की जो डिमांड है वो मैं कंप्लीट करा पाऊंगा, उनकी जो नीड है वो फुलफिल करा पाऊंगा। तो फिर जो एएससी था ना, वो ब्रेवी लर्निंग भाई करा रहे थे, उनके पास वो सब्जेक्ट था। तो फिर मैंने ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया, मैंने कहा एएससी नहीं कराऊंगा मैं एमएलटी कराता हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने एमएलटी पढ़ा रात भर बैठ के, और मुझे एक यूनिट भाई समझ में आई अच्छे से। मैंने 1-2 यूट्यूब चैनल थे उन्हीं से पढ़ा था, और मैंने फिर नोट्स बनाए और भाई वीडियो बनाई, ठीक है, उसकी एमएलटी की। तो लोगों को बहुत अच्छी लगी, तो फिर उन्होंने बोला कि भाई और वीडियोस लाओ। अब यही था कि एमएलटी जो है मेरा सब्जेक्ट नहीं है ना, मैंने पढ़ा वो था, मतलब एआईएमएल का था। हाँ, तो फिर मैंने भाई और ग्राइंड किया, बहुत मेहनत करी और उसे और अच्छे से समझा एक और यूनिट को। फिर मैंने वो बना के डाली। फिर क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरा यही होता है कि मैं ज्यादा अगर इतनी मेहनत कर लूँ तो तबीयत खराब होना भाई है। 10 दिन कर ली थी मैंने बिना सोए हुए, थोड़ा बहुत सोता था। तो फिर मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो फिर मैंने कहा यार मेरा 3 दिन बाद एएससी का भी एग्जाम है, अब एमएलटी का भी 3 दिन बाद है, मैं किस तरीके से करूँ। तो फिर स्टूडेंट्स ने बोला कि भाई 1 यूनिट और करा दो, अगर हम 3 यूनिट करके जाएंगे तो पास हो जाएंगे। हाँ,
तो फिर एक 4th यूनिट थी, वो छोटी थी, तो मैंने कहा फर्स्ट सेकंड मैंने करा दी है, मैं 4th यूनिट और करा देता हूँ और फिर मैं नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। तो फिर मैंने 4th यूनिट कराई, उसमें 1 या 2 टॉपिक मैंने छोड़ दिए थे और सब मैंने करा दिया था। तो फिर मैं एएससी भी अपना पढ़ना था मुझे, फिर मैंने एएससी पढ़ा और फिर मैंने वो वीडियो डाल दी, लोग भाई काफ़ी खुश हो गए थे क्योंकि उनको 3 यूनिट मिल 3 यूनिट गई मिल थी। गई। फिर जब वो एग्ज़ाम आया भाई, वो एग्ज़ाम पूरा का पूरा मेरी वीडियो से आया। तो क्या हुआ, एमएलटी की वीडियो उन्हें इतनी अच्छी लगी, उनका एग्ज़ाम इतना अच्छा गया, बहुत अच्छा उनसे रिस्पॉन्स आने हाँ, लग वो गया। एग्जाम के बाद उन्होंने देखा होगा तो हाँ, आपको फिर बोला होगा कि भैया तो आपने इतना अच्छा करा दिया उस था। समय तो भाई इतना प्यार मिला था यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा, इतना अच्छे कमेंट आए थे, बड़े मज़े आ गए थे, ठीक है। फिर मैंने एक और सब्जेक्ट कराया था सीओआई, फिर हमारा सेमेस्टर खत्म हो गया खत्म था। हो गया था। फिर मैंने सोचा था कि मैं ना क्या करूँगा, नेक्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करूँगा। तो फिर एक सब्जेक्ट और कराया था, वेब टेक्नोलॉजी। क्यों वो मैंने इस वजह से कराया, क्योंकि जैसे ही मेरे 4000 घंटे पूरे हुए, जैसे मैंने आपको बताया था वॉच टाइम के 4000 घंटे वैसे मेरे कंप्लीट हुए, मैंने रिव्यू मोनेटाइजेशन के लिए कर दिया, ठीक है। अब मेरी फैक्ट्स की वीडियोस भी उस पर थी अवेलेबल। तो जैसे ही मैंने रिव्यू के लिए डाला, वहाँ पे 3 या 4 दिन बाद वहाँ से जो आया था रिस्पॉन्स, वो ये आया कि आपका जो कंटेंट है वो ठीक नहीं है और आपका जो चैनल है मोनेटाइज नहीं हो सकता। कंटेंट मिसमैच हाँ। आ रहा होगा। अब मेरी जो पूरी मेहनत थी वो तो पूरी खराब हो गई थी। मैं बोला यार क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हो गया था। वो कह रहे थे रीयूज कंटेंट है। पता नहीं मेरे फैक्ट की वीडियो में कुछ रीयूज कंटेंट होगा, उसकी वजह से आ गया, या फिर एजुकेशन वाली में तो था ही नहीं, उसकी वजह से तो आ नहीं सकता था क्योंकि उसमें तो मेरे नोट्स थे। तो फिर मैं बड़ा परेशान हो गया उसमें। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना एक और नया चैनल बना लेता हूँ, उस पर मेहनत कर लूंगा। और मेरे को जो मैं मेंबर्स थे ग्रुप में, मैं उनसे भी बात करता रहता था, तो वो मुझे बता देते थे कि भाई आप नया चैनल बना लो, उस पर मेहनत कर लो, ठीक है। तो मैंने नया चैनल बना लिया और इस वाले को मैंने एक और बार रिव्यू के लिए डाल दिया, 1 महीने के लिए, ठीक है। तो फिर मैंने नया चैनल बनाया जिसमें मैंने वेब टेक्नोलॉजी की वीडियो डाली। वहाँ पर मेरे हो गए थे 300-400 सब्सक्राइबर और फिर वो भी वीडियो थोड़ी बहुत चली थी, मैं 2 यूनिट करा पाया था उसकी। फिर क्या हुआ कि 1 महीने बाद जो रिस्पॉन्स आता है यूट्यूब पर, वो वापस से सेम आया कि आपका जो कंटेंट है वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। अब वहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि भाई आप या तो अपील करो या तो आप फिर वही Content बिना डालो। मोनेटाइजेशन के कंटेंट अपलोड करो। तो फिर एक बंदा था अंकित करके, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे था, उसने मुझे मैसेज किया, उसने बोला कि भाई आप ना अपील वीडियो बनाओ, यूट्यूब को अच्छे से समझाओ कि आप किस तरीके से नोट्स बनाते हो, किस तरीके से थंबनेल बनाते हो, किस तरीके से वीडियो बनाते हो, कैसे अपलोड करते हो, सब कुछ समझाओ। तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही था कि भाई मैं अपील वीडियो बनाऊँ या तो फिर मैं नया चैनल चलाऊँ अपना। तो फिर उस पर वीडियोस भी पड़ी हुई थी। तो पहले तो मैंने अपनी जो ये फैक्ट्स की वीडियोस थी सारी वो डिलीट करी, मतलब मेरे पूरी जो मेहनत पूरी थी जो दो मेहनत तीन थी साल साथ की, की। वो मैंने सब डिलीट कर दी, क्योंकि अगर वो मैं डिलीट नहीं करता तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होता और मैं आगे इस चैनल पे काम नहीं काम नहीं कर कर पाता। पाता। तो भाई दिल पे पत्थर रख के जैसे तैसे वो डिलीट हाँ, कर वो दी है ना, वो मैंने। मेहनत करी है इस हाँ, पे। तो मैंने काफ़ी वो उसमें रातों की मेहनत थी भाई, एडिटिंग वगैरह करता था, सब डिलीट कर दिया और मेरी जो अभी की प्लेलिस्ट थी वही रहने दी। फिर भाई मैंने अपील वीडियो बनाई जो कि फुल इंग्लिश के अंदर बनाई थी। उस मेरी इंग्लिश स्पीकिंग जो है इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मैंने बहुत मुश्किल से स्क्रिप्ट लिखकर बहुत जैसे तैसे उसे पढ़ा, अच्छे से समझाया कि कैसे नोट्स में प्रिपेयर करता हूँ, कैसे मैं वीडियो एडिट करता हूँ, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से उन्हें समझाई। और वो वीडियो मैंने अनलिस्ट करके यूट्यूब पे डाल दी और यूट्यूब का लिंक अपील वीडियो अपील में वीडियो डाल डाल देते दिया। हैं, ठीक है। तो वहाँ मैंने अपलोड कर दी। अब वो उसमें क्या था कि उन्होंने बोला कि मेरे को अंकित ने, जो मेरा दोस्त है, उसने बोला कि भाई आप ना 12 बजे रात को वीडियो अपलोड करना। मैंने रात को वीडियो अपलोड करी 12 बजे और भाई मैं सो गया। फिर क्या करें, अब भाई भगवान पे छोड़ दिया कि भगवान के भाई ऊपर, जैसा भगवान होगा। भरोसे है अब। हाँ, तो अब देखो मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, ठीक है, और ना हमने कोई रीयूज किया था कंटेंट। तो फिर सुबह शिवरात्रि थी, बढ़िया उठे और अभिषेक है जो मेरे साथ अभी काम करता है टीम में, उसका फोन आया कि भाई क्या हुआ तेरे यूट्यूब चैनल का मोनेटाइज वगैरह। तो फिर मैंने चेक किया तो भाई वहाँ से रिस्पॉन्स आ गया कि आपका चैनल मोनेटाइज मोनेटाइज हो हो गया। चुका है। हाँ, अपील जो आपने करी हाँ, थी, या ऐसा बोल सकते हैं कि महाशिवरात्रि है तो हाँ, भोले बाबा ने। शिवरात्रि वाले दिन भाई मजे आ गए और महाशिवरात्रि वाले दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। तो अब मेरा एक चैनल जो मैंने नया बनाया था वो भी ठीक चल रहा था, मतलब उस पर भी रिव्यूज आ रहे थे और मेरा ये चैनल भी मोनेटाइज हो गया था। तो आपके 2 चैनल हो गए, एक तो मल्टी आइटम्स, जो आपका मल्टी हाँ, आइटम्स सेकंड चैनल है आपका, वो उसका मल्टी नाम आइटम प्लस है। वो प्लस, मतलब उसमें ना वो प्लस जोड़ दिया सिर्फ। हाँ, मतलब मेरे को यही दिमाग में आया कि भाई मल्टी आइटम प्लस कर देता हूँ कि मेरी ऑडियंस को थोड़ा पता रहे। पता रहे कि हम मल्टी आइटम से ही कनेक्टेड है, रिलेटेड है। हाँ, तो फिर मेरे दोनों चैनल सही उसमें हो गया। तो फिर ब्रेवी लर्निंग से मेरी बात हुई कि भाई हम लोग साथ में कर सकते हैं चैनल। तो फिर उन्होंने क्या रहा कि उन्होंने बोला कि किस तरीके से रेवेन्यू शेयर वगैरह करेंगे ये सब। तो मेरा क्या था कि मेरे जो दोस्त हैं स्कूल अपने जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, जैसे अभिषेक हो गया, ऋषा हो गई, हिमांशु, ये सब जो लोग हैं सब ये कह रहे थे कि साथ में करते हैं यूट्यूब, मतलब कि हम भी पढ़ाएंगे और और साथ में करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई मैं अभी आपके साथ कर लेता हूँ, पर ये है कि भाई साथ में जब मेरे दोस्त करेंगे तो मेरे को वहां पर भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला यार आगे डिवाइड होने से अच्छा है कि अभी हम अलग अलग ही अभी करते अलग हैं। अलग हाँ, होते हैं।
अभी मैं अपना हाँ सही बात है, अगर कल को करता हूँ। आपको कुछ बात होती है रेवेन्यू के लिए या कुछ भी हम्म। आपकी इनकम आ रही है उससे रिलेटेड, हाँ, कल को आप आपस में कुछ बट मिसबिहेव ना ब्रेव हो। लर्निंग का ये था कि भाई वो बंदा बढ़िया था, और उसका ये है कि वो ना अपने पढ़ने के लिए मतलब उसका रिवीजन हो जाता है और वो वीडियो भी बन जाती है उसकी, सही बात है। इस हिसाब से कर चलता है, उसका फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है वो यूट्यूब पे, ठीक है, बस एग्जाम टाइम पे वीडियो चलता है वो। बट मेरा क्या था कि मैं चाह रहा था कि मैं फुल्ली यूट्यूब पे ही काम करूँ, तो फिर मेरा क्या रहा, मैंने कहा ठीक है फिर मैं अपने करता हूँ, आप भी करो अपना, साथ में करते हैं, मतलब सही चलेगा, ठीक है, सबकी हेल्प होगी। सबकी हेल्प होगी। हाँ, तो फिर मैंने अपने जितने भी दोस्त थे सब लोगों को साथ में टीम में ऐड किया, मैंने सबको सब्जेक्ट डिवाइड करे कि भाई आप फर्स्ट ईयर के ये सब्जेक्ट पढ़ा लो, आप सेकंड ईयर के पढ़ा लो। तो फिर क्या हुआ कि टीम में से 2 ही बंदे थे, अभिषेक और अरीशा, वो काम कर रहे थे साथ में, बट जो और लोग और थे लोग थे उन्होंने काम नहीं करा। वो भाई डिले ही कर रहे थे कि भाई नहीं हो पा रहा है डिले आगे। किया, उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो क्या पता। हाँ, उनका इंटरेस्ट नहीं था इस काम में, ठीक है। तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, हम दो लोग तुम हो गए, एक मैं हो गया, हम साथ में करेंगे। तो अब हमारा यही रहता है कि कुछ वो वीडियोस बना लेते हैं, कुछ मैं वीडियोस बना लेता हूँ, हमारे जो सेमेस्टर के सब्जेक्ट होते हैं वो हम डिवाइड कर लेते हैं और बनाते हैं वीडियोस। फिर हमने क्या किया, एक सेगमेंट और स्टार्ट किया कि जो बैक आ जाती है स्टूडेंट्स की एकेडमी के अंदर, आपको पता होगा कि बैक आती रहती हैं। ये तो तो एक यूनिवर्सिटी के हाँ, ऊपर है। बैक वाले स्टूडेंट्स के पास क्या होता है ना कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता पढ़ने के लिए, पढ़ने के क्योंकि लिए। वो करंट सब्जेक्ट के भी पढ़ रहे हैं और जो और बैक भी आई है बैक उनका साइड भी उनके पढ़ना लिए है। भी। तो हम क्या करते हैं कि बैक बैक के लिए भी वीडियोस बनाते हैं जो कि काफी जल्दी होती है, और वही क्वेश्चन कराते हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। जो मोस्टली हमारा हाँ। जो पिछले 3 साल से 2 साल से हाँ। जो भी हमारा टॉपिक्स आ रहा है तो उसके टॉपिक्स रिलेटेड। तो फिर मैंने वही स्टार्ट किया, 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर 7th सेमेस्टर कराया, और सच में जो मेरे साथ बंदे जुड़े हुए थे 5th सेमेस्टर से जो पढ़ रहे थे मेरे से, वो अभी तक कनेक्टेड हैं, और अभी तक उनके कमेंट्स आते हैं कि भाई आपकी वजह से हमारी सीजीपीए इंक्रीज हो गई, या फिर हमारी बैक आना ही बंद हो गई। बहुत सारे लोग हैं काफी भाई, अच्छा रेस्पॉन्स तुमने मिलता भी है। तो पढ़ा होगा। हाँ तो मैं तो पढ़ता हूँ, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मैंने ओएसडी हाँ, पढ़ी है। हाँ, सारे मतलब हमने सब्जेक्ट पढ़ाए, हम लोग यही रखते हैं कि भाई एक वीडियो के अंदर सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और जो और प्रीवियस हमारा ईयर पीवाईक्यू भी के, हाँ कंप्लीट हो पीवाईक्यू भी जाए। कंप्लीट हाँ, हो जाए, जिसमें यह है कि बच्चे को इधर उधर ना जाना पड़े। अब हम 8th सेमेस्टर भी करा रहे हैं, अगर आप लोग जैसे पढ़ना चाहो तो यार पढ़ सकते हो। आप वैसे पढ़ सकते हैं मल्टी आइटम से। हाँ, मल्टी आइटम्स। हाँ, तो अभी हम यही चाह रहे हैं कि हम एक वन प्लेस सॉल्यूशन बना सकें जहाँ पर कि मतलब सारे स्टूडेंट्स की एक हेल्प हो जाए, ठीक है। अभी तो हम बीटेक पे फोकस कर रहे हैं और बीटेक के अंदर भी कंप्यूटर साइंस पे फोकस कर रहे हैं, तो अभी हम और ब्रांचेस को टारगेट करेंगे, और फिर आगे स्टूडेंट्स के लिए कैसे हमारे साथ, देखो अभी 4 साल की बीटेक है, जब सब्जेक्ट खत्म हो गए तो फिर हमारे साथ स्टूडेंट क्यों जुड़ेंगे, स्टूडेंट को जोड़ेंगे। तो हम उनके लिए भी कुछ ला रहे हैं। तो जिस तरह से बताया आपने बीटेक बीटेक सीएस के ऊपर डिपेंड हो, उसके बाद मैकेनिक सिविल, अगर इनका भी कवर होने के बाद क्या ऐसा इन फ्यूचर करोगे कि पॉलिटेक्निक हुआ, बीबीए हुआ, हाँ, बीसीए हुआ, जो बिल्कुल। मतलब अगर जो हाँ, इतनी भी हमारा है, बी फार्मा का प्लान है कि हम जो फार्मेसी के जो टीचर्स हैं उनसे उन्हें लाकर हम एक नया चैनल स्टार्ट तो करें। मतलब उनसे टाइप या अलग से आप मल्टी आइटम्स पे ही वीडियो गिरोगे या एक अलग चैनल बनाओगे? नहीं, हम जो अलग अगर फार्मेसी पे जा रहे हैं तो हम अलग चैनल बनाएंगे। अगर हम बीटेक का जो कवर कराएंगे, जो हमारे सिमिलर ब्रांच का या फिर हमारे जो अलग अलग ब्रांच होंगी बीटेक की जो होंगी, वो हम इस चैनल पे कवर। तो मतलब ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आप अलग चैनल, मल्टी आइटम्स अच्छा चल रहा है तो मल्टी आइटम्स पे रखो? हाँ, थोड़ा ये ना कि टीचर्स को थोड़ी वो बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होगी यार, क्योंकि उन्हें फिर ढूंढने में अपना कंटेंट थोड़ी प्रॉब्लम होगी। देखो ये बात मानते हैं कि कंटेंट ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप फिर उस जो आपके चैनल चल रहे हैं उसके आगे फिर वीडियो नहीं डालोगे तो कैसे, मतलब नहीं वीडियो नहीं, ये भी हमारे रेगुलर रहेंगे चैनल। जब जब एक टाइम और ऐसा teachers- आएगा ना कि जितने भी सब्जेक्ट हैं वो कवर हो गए, उसके बाद क्या करोगे? अभी देखो अभी क्या हो रहा है कि हमारे जो अभी हम एकेटीयू यूनिवर्सिटी का कराते हैं, तो उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस चेंज होते रहते हैं। अब उनके सिलेबस चेंज होते रहते हैं, उनके साथ साथ हमारे जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि हटते रहते हैं, और कुछ सब्जेक्ट हमारे नए एड ऑन होते रहते हैं, जैसे कि अभी हमारा माइक्रो प्रोसेसर हटा था और फिर हमारा ऊप्स विद जावा आया उसकी जगह पर, तो हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, और हमारे जो पेपर्स हैं वो नए आते हैं तो हम उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, और कुछ ना कुछ कंटेंट जो है अपडेट होता रहता है। कंटेंट तो देखो जितना भी है वो हमारा फ्यूचर है, हम्म। कुछ चेंज होता है, कुछ हटता है, ये तो और schedule जैसे है। हमारे टेक में भी है कि हमारी न्यू जो फील्ड्स हैं वो आती रहती हैं, जो कि अपडेट में रहेगा वो भाई चलता रहेगा, और जो भी लेटेस्ट आ रही हैं उनको स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो इन फ्यूचर आप कोडिंग, जैसे कोडिंग है तो आप कोडिंग के टीचर्स लाओगे? हाँ, बिल्कुल लाएंगे, हम कोडिंग के टीचर्स लाएंगे, और कुछ लोगों से बात भी हुई थी, बट यही है कि अभी मैंने सोचा कि यार मैं पहले एक बार एकेडमिक्स का पूरा कर लूँ, फिर मैं नई फील्ड की तरफ जाऊंगा। हाँ सही बात है, अगर आप हाँ। नए फील्ड के अभी से ही तो कभी वो भी नहीं हो हाँ, पाए और ये भी नहीं ये हो पाए, इसी इन दोनों वजह में से। मिक्सअप ना हो जाए। मैंने यही सोचा कि भाई मैं एक चीज पे फोकस करता हूँ, अगर मैं इधर उधर जाऊंगा तो मेरी सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, इसी वजह से मैंने कहा एक चीज पे फोकस करूंगा तो एक तो हो पाएगी। पहले एकेडमिक क्लियर होने के बाद हाँ। उसके बाद थोड़ा आगे सोच रहा और हूँ। अभी मेरी बीटेक भी खत्म हो जाएगी तो मैं अच्छे से इस पे फोकस कर पाऊंगा। सही बात। तो जिस तरह से आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है तो आप यूट्यूब के ऊपर ही, या फिर आपने जो वो ट्राई करने का मन हाँ, है, या अब तुम्हें पता है यार हमारा कॉलेज का जो कॉलेज प्लेसमेंट के प्लेसमेंट से नहीं, मतलब हाँ। कॉलेज की प्लेसमेंट तो होता ही नहीं है, वो आपको भी पता है, हाँ। सेल्स की कंपनी ला रहे हैं।
बीटेक वाले बच्चों को सेल्स की कंपनी ला रहे हैं। और सेल्स की भी जो कंपनी है उनके टर्म्स एंड कंडीशन कुछ ऐसे हाँ। रहते हैं कि कोई जाएगा ही नहीं, इस वजह से। टर्म एंड कंडीशन में फील्ड की जॉब ला रहे हैं। हाँ। जो बीटेक का बच्चा है वो फील्ड की जॉब क्यों करेगा? और क्या, जब भाई बहुत ही ज्यादा उसको मजबूरी होगी तभी कर पाएगा। अभी अपने कॉलेज में ही काफी कुछ हो रहा है, अपने कॉलेज की तो भाई सबको पता है क्या ऐसी हालत है। मतलब यार जॉब ही नहीं है, मतलब फील्ड में भी। हाँ एक मैं मतलब ये अभी जो एनालाइज चल रहा है ना, एक मेरे को ये भी लगता है कि अगर किसी का रेफरेंस लग रहा है हाँ। तो जॉब लग पा रही है। वरना जो हमारे साथ के बच्चे हैं ना, नाम नहीं ले रहा, उनको काफी अच्छी कोडिंग आती है, वो 3-3 घंटों में 4-4 घंटों में वेबसाइट क्रिएट कर देते और हैं। क्या। वो तुम्हें भी पता है नाम किसका नाम सोच रहा हूँ, और मैं भी, मेरे को पता है, हाँ। लेकिन उनकी भी जॉब नहीं लगी। बिल्कुल। वो भी अभी घर बैठे हैं, वो खुद परेशान है कि हमारी जॉब नहीं लग रही, क्योंकि वो टेक के बंदे कोडिंग उनको आती है। जब उनको नहीं आ रही तो जो काफी एक होता है ना इंटरमीडिएट बच्चा, उसकी भी तो वो क्या सोचेगा? दिक्कत यही है ना कि जो मतलब एंट्री पॉइंट भी जॉब है ना, वो रेफरल से लग रही है या फिर एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए। अगर आपको भाई जब तक जॉब नहीं लगेगी तो एक्सपीरियंस कहाँ कैसे से मिलेगा? आएगा? जब तक एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? आप फ्रेशर को ले नहीं रहे, तो उस बच्चे का जो फ्रेशर है अगर उसका रेफरल experience लग कैसे जाता आएगा? है तो अच्छी बात है। ये तो है। हाँ, फिर अगर ये भी है कि भाई जॉब मेरे को ना मतलब थोड़ा सा हेक्टिक लगता है यार जॉब का, कि मैं यूट्यूब और जॉब फिर साथ में करूँ तो कैसे तो करूँ? जॉब का आपने सोचा खुद के लिए कि हाँ। हाँ मैं जॉब करूँ? हाँ, मैंने मतलब सोचा है क्योंकि थोड़ा घर से भी रहता है कि भाई क्या सीन है यूट्यूब से करना जब है आपकी या यूट्यूब फिर। जर्नी अच्छी चल रही हाँ। है, आपकी इनकम सोर्स भी अच्छी हो रही है, आप नोट सेल्स करते हो, तो जब सब चीज सही चल रहा है तो क्यों मतलब जॉब की कौन सोच रहे हो? जॉब का ये रहता है कि यार कहीं ना कहीं घर वालों को लगता है, मेरे को तो नहीं लगता, घर वालों को लगता है कि एक सिक्योर है, मतलब वो जो थोड़ा है सिक्योर पोजीशन क्यों? है। जब आप इतने हाँ। हार्ड वर्किंग हो, हाँ। जो आपकी मल्टी आइटम और मल्टी आइटम प्लस दोनों से अच्छी इनकम आ रही है, जनरेट हो रही है, कि हाँ आपको जो जॉब पे इनकम मिलती है उससे डबल टिबल जो भी हो सकते हो, 5x 2x 10x जितना भी है आपका पेमेंट आ रहा है, तो इतना भी नहीं तो आप फिर घर वालों को समझाओ कि हाँ। नहीं, मेरे को इसमें इंटरेस्ट भी आ रहा है, मेरे को पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे को खुद को नॉलेज हो रही है, उसके बावजूद अगर नहीं, आप मेरे घर वाले यही कहते हैं कि ये ना थोड़ा उनका secure। मतलब मेन ये है कि भाई एक बार करके देख लो, ठीक एक है? बार करके हाँ। देख लो, वो ये सोचते हैं कि हाँ मेरा बच्चा मतलब सिक्योर है, मतलब एक बार जिंदगी भर देख ले, कभी। अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं, कभी भी हमारे घर वालों ने कभी भी फोर्स नहीं किया कि कुछ भी सही बात अपनी है। तरफ से। हमें जो मर्जी है, जिस फील्ड में जाना है, जिस करियर को चूज करना है, बिल्कुल ओपन है, उन कभी मना तो नहीं किया। जैसे इन फ्यूचर मतलब आपका मन कर रहा है कि जॉब करनी है मेरे को, आपका खुद का मन? not a नहीं, family। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं अभी जो कुछ इंटरव्यूज वगैरह में गया था और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं एक इंटरव्यू में गया था जो एक कंपनी थी नोएडा में ही, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स आए थे वो मेरे को जानते थे पहले से। पहले से ही। हाँ, क्योंकि वो मेरे से पढ़े हुए हैं इंजीनियरिंग, तो उन्होंने तो मेरे को देखा था भाई उस टाइम की जो फीलिंग्स होती हैं हाँ, वो बहुत- कि हाँ भाई ये सर हमें पढ़ाते हैं यूट्यूब पे और ये यहाँ पे हाँ, हमको मिल गए, हाँ, तो मतलब उस तरह की आपको फीलिंग बहुत अच्छा लगता है। और मतलब हैंडशेक करते हैं, बोलते हैं कि भाई यार थैंक यू, आपने आपकी वजह से हमारी सीजीपीए बढ़ रही है या फिर बैक नहीं आ रही है और काफी जल्दी कंटेंट आप कवर करा, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और एग्जाम सेंटर पे भी और जाते क्या हैं चाहिए मतलब टीचर, और क्या चाहिए, बच्चा उनको जान रहा है उनकी। और एक प्लान ये भी है कि यार मैं एमटेक करके टीचिंग लाइन में जा सकूं। हाँ मतलब अच्छा है यार, अगर आप पहले से ही स्टडी कर रहे हो और आपने एनालाइज सब चीज कर रखी है, आप यूट्यूब पे टीचिंग से रिलेटेड ही कर रहे हो, तो सही है ना एमटेक हाँ। करके टीचिंग, उसमें आप एमटेक के भी कवर कर सकते हो फिर कोर्स। हाँ बिल्कुल, एमटेक भी बिल्कुल अपना यही है, जैसे हमें बीटेक के बाद एमटेक है, तो 2 जैसे साल बीटेक का। के बाद एमटेक सोच रहे हो, तो बीटेक के बाद एमटेक ही क्यों? काफी बच्चा जो मैंने देखा है हाँ। वो बीटेक के बाद एमबीए की तरफ जाता है। हाँ, मेरा नहीं है इंटरेस्ट एमबीए की तरफ। एमबीए अगर कर रहे हो तो फिर अच्छे कॉलेज से करो और कैट वगैरह का एग्जाम क्लियर करके देन आप एमबीए की तरफ, पर मेरा इंटरेस्ट तो नहीं जैसे है। एमटेक के लिए सोचा तो गेट के एग्जाम के लिए हाँ। सोचा? हाँ, मैंने गेट का पहले क्या था कि ये ना, अभी मैं सोच रहा हूँ एमटेक के बारे में, पहले यही था दिमाग में कि मैं कोई अच्छी मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी कॉलेज से और फिर मैं कॉलेज से तो बट राम भरोसे है। कॉलेज वालों ने बहुत बड़ा ऐसे धोखा दे दिया है, समझ लो। नहीं ये नहीं कह सकते कि हाँ बस ये है कि कुछ उनका भी कह सकते हैं, पर यार अगर फील्ड में भी नौकरी नहीं है। अगर हम कहीं ना कहीं अगर कॉलेज हमें बोल रहा है कि 95% 100% प्लेसमेंट है, तो इतना तो होना चाहिए कि वो कंपनी ला सके। फिर बच्चे पे डिपेंड करता है तो कंपनीज आ तो रही है, सेल्स की आ रही है। हाँ आप मतलब सेल्स में जा सकते हो, फील्ड की सेल्स है। तो तुम भी तो गए थे, फिर क्या हुआ उसमें? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं छोड़ के आ गया। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर वही अपना होगा, कंटेंट कराया। फिर भाई हम उसमें चले जाएं तो फिर वही छोड़ के आनी पड़ेगी। हाँ। और हमारे कॉलेज का बहुत ऐसा रूल है कि अगर आप नहीं ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा ही हमारा, हाँ, ये बोल सकते काफी कॉलेज है, क्योंकि भाई हाँ, बहुत सारे सबका यही कॉलेज हाल है भाई, हम ये नहीं बोल सकते खुद का कॉलेज है। मैं जहाँ पर गया था ना इंटरव्यू देने, मतलब हमारे कॉलेज की तरफ से, तो वहां पर उस भी कॉलेज के बच्चे थे जिनकी जो फीस है वो 2-2 लाख रुपए साल है या फिर 1.5 लाख रुपए साल है। वो भी बच्चे थे, मतलब जो टियर 1 के कॉलेज होते हैं ना, वो भी बच्चे थे। वो भी कह रहे थे कि भाई बहुत हालत खराब है। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, अगर एक ही कॉलेज को बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं, सारे काफी कॉलेज है, काफी में भी काफी कॉलेज हो सकते हैं।
हाँ जिनमें लिस्ट भाई यही है ना कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, बच्चे ये ऐसा बहुत- कंपटीशन ना इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि जो कोविड है ना, कोविड के बाद से बच्चा सब सीएस में गया है, क्योंकि कोविड के बाद जो कोविड में था ना सीएस, घर बैठे वर्क मिल रहा था सबको, हाँ। सीएस वालों को, और जो अदर है उनकी सबकी या तो सैलरी आदि जब करो। बीटेक में एडमिशन ले रहे थे तो सब लोग कह रहे थे भाई बहुत स्कोप है, बहुत बहुत, scope ये है। स्टार्टिंग में मुझसे भी बोला था कि बीटेक करो, बहुत Computer स्कोप है, science में कंप्यूटर बहुत साइंस से हाँ। करना, हमने भी ठीक है कंप्यूटर तो साइंस से फिर करते हैं। अब क्या है कि हाँ स्कोप है, बट उनके लिए जो कि किसी स्किल को मास्टर कर चुके हैं। मास्टर ठीक है, कर मैं तो चुके यही कहता हूँ ये कि यार, एक्सपीरियंस हो हाँ, चुका आप है। किसी भी स्किल को पकड़ो, उसे अच्छे से मास्टर करो, अच्छी जॉब भी लग जाएगी और आप उससे अच्छे पैसे भी अर्न कर लोगे, कर सकते कोई हो। दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस एक चीज की तरफ जाओ, अगर आप मल्टीपल लेकिन उसी चीज में ना आपको मास्टर लेनी पड़ेगी, हाँ। या आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो, बिल्कुल, क्योंकि आज के टाइम में नौकरियां वगैरह तो कुछ भी नहीं है। यार नौकरियां तो हैं, बट वही है कि भाई स्किल्स नहीं है, थोड़ा स्किल्स लोग- बोल सकते हैं, हाँ यार, तो तो सही है। यही मतलब था कि आप, फिर मैंने यही सोचा कि अभी मैं यूट्यूब को ही अपना कंटिन्यू करूं, और सही चल रहा है मेरा यूट्यूब चैनल। और ये है कि भाई मेरे को इंटरेस्ट आता है उसके अंदर, अगर मेरे को इंटरेस्ट नहीं होता ना, फिर चाहे पैसे कितने भी आए तो फिर मजा नहीं आता। सही बात है, हाँ, फिर मेरे को इंटरेस्ट आता है Interest और आ रहा है। मैं उससे अच्छी अपनी लाइफ भी भाई चल रही है, तो फिर सही है। मतलब कांग्रेस करना चाहेंगे हम आपके आगे फ्यूचर के लिए, Thank you. आपके चैनल के लिए, बिल्कुल आप आगे तरक्की टीम को भी सक्सेसफुल कभी बने। बुलाएंगे आपको। ठीक है, मतलब आपसे बात करते हुए हमें काफी अच्छा लगा कृष्णा, अब हम एंड करना चाहेंगे। थैंक यू भाई, Thank you, विशु, guys. आपने Thank you, बुलाया guys. मेरे को। थैंक्स फॉर कमिंग कृष्णा, हमें आपसे बात करते हुए अच्छा लगा, मुझे भी काफी अच्छा लगा हमारे व्यूअर्स को भी आशा करता हूँ काफी अच्छा लगा होगा। और एक पॉडकास्ट और लाएंगे आपके साथ नहीं, आपकी टीम्स के साथ, जैसे आप बिल्कुल। बता रहे हो कि आपके साथ टीम है, तो पूरी टीम्स के साथ हम, हाँ बिल्कुल, कोशिश करूंगा कि वो लोग भी आए यहाँ पर। काफी यार मजे आए आपके साथ बात करके, क्योंकि हम लोग सेम बैच के हैं सेम बैच के हाँ। रिलेटेड बात हुई है कुछ हमारी, और आपको भी कहीं ना कहीं मेरी जो स्टोरी है उसके बारे में कहीं ना कहीं पता है, पता था। आपको, हाँ, आपको समझ में आ रहा होगा, स्ट्रगल आपने देखी भी मैंने है। देखा हाँ। है, मतलब हाँ कि जिस तरह से आपने हाँ। स्ट्रगल करा है, एक चैनल था गेमिंग का, गेमिंग के बाद आपका फैक्ट हाँ, के काफी बाद सारे अप्स चैनल, एंड डाउन्स आए थे जर्नी में, बट हाँ एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाता है अगर आप मेहनत करते हो। मतलब पेशेंस रखो, पेशेंस के साथ देखो, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ इंप्रूवमेंट रहना चाहिए हमेशा। हमेशा बस आपको यही कोशिश करनी है कि भाई आप कंसिस्टेंटली किसी भी काम को करो और उसे इम्प्रूव improvement। करने की कोशिश हाँ, करो। मतलब जो हमने हाँ। अपनी प्रीवियस कुछ गलतियां करी हैं उसको एनालाइज करो, हाँ। एनालाइज करने के बाद अगर हम क्या कर सकते गलती हैं, भी नहीं कर रहे हो ना, तो जो भी कर रहे हो उसे और अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करो। अगर आप मेरी अभी हमें 1.5 साल हुए हैं ये जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ाते हुए, तो आप मेरे 1.5 साल पहले की वीडियो देखोगे और अब की वीडियो देखोगे तो आपको इंप्रूवमेंट समझ में आएगा कि हमने किस तरीके से किया है। सही बात है। बहुत सारी चीजों से भाई हमने आगे निकले हैं, तो समझना पड़ता है हाँ, और वो ये patience ना, होना आपने चाहिए बस। अप एंड डाउन देखे हैं, आपने सारी जर्नी देखी है, आपको ये पता है कि बच्चे की क्या क्या क्वेरी है, उसको सोल्व करा हाँ, है। कमेंट्स वगैरह सब सीखना पड़ेगा उनसे, फीडबैक से। तो बस यही है कि भाई आप लोग हमेशा पेशेंटली काम करो और किसी भी एक काम को पकड़ो, ज्यादा सारे काम को एक समय पे करने की कोशिश मत करो। ठीक है, तो यार आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। Again, thanks, और हमारी जो बातचीत है और आपको अगर कुछ इससे सीख मिली हो तो प्लीज यार इस Like वीडियो को करें, लाइक करना, शेयर करना करें, और subscribe सब्सक्राइब करें। करना भाई बीटेक वाले चैनल को। आगे भी ऐसे नए नए पॉडकास्ट एपिसोड लाते रहेंगे बिल्कुल। आपके साथ, बीटेक वाले, इसी माइक पे, इसी मंच पे।